रामू उस चाबी के दूसरे हिस्से को लेता है और वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसकी नज़र एक नदी पर पड़ी, जिसे देख रामू बहुत हैरान हुआ। अरे, यहाँ पर नदी कैसे? मुझे कभी नजर क्यों नहीं आई पहले? जब रामू उस नदी के पास पहुंचा तो अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। अगर तुम अपने घर वालों से वाकई प्यार करते हो और वाकई चाहते हो कि चाबी का तीसरा हिस्सा मिल जाए, तो इसके लिए तुम्हें अपने जिस्म का एक हिस्सा नदी को देना होगा, वरना बाकी हिस्से तो तुम ले आए मगर अब वापस नहीं जा पाओगे। जिस्म का हिस्सा? कि क्या क्या मतलब है इस बात से? हाँ, अब मैं तुम्हें अपना हाथ काट कर दूं? हाँ, या मैं अपना अगर मैंने इसको अभी कुछ ना दिया तो ये मुझे जाने नहीं देगा। जिस्म का हिस्सा? हाँ, बाल भी तो जिस्म का हिस्सा ही होता है। क्यों ना मैं इसको अपना एक बाल दे दूं? हाँ, ये सही रहेगा। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर अपने कुछ बाल काटकर नदी में डाल दिए। जैसे ही वो बाल उस नदी में गए तो अचानक तीसरा हिस्सा नदी से बहता हुआ किनारे पर आ गया। अब तो मेरे पास पूरी चाबी है। अब मैं जल्दी घर जाता हूँ और जाकर उस मटकी का ताला खोलता हूँ। जल्दी करता हूँ। रामू ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई और वो दोनों मिलकर उस मटकी का ताला खोलने लगे। जैसे ही उस मटकी का ताला खोला, एक बेहद खूबसूरत परी बाहर आई। रामू और उसकी बीवी उस परी को देखकर बहुत हैरान हुए। डरो मत, मेरा नाम लैला है। मैं एक परी हूँ और मैं परियों की दुनिया से आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो एक जादूगर ने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने पास कैद कर लिया और इस मटके में बंद कर दिया। मैं कुछ सालों से इसके अंदर ही बंद थी। मुझे कोई बाहर नहीं निकालता था और मुझे सिर्फ एक नेक इंसान ही बाहर निकाल सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी रामू। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ रामू, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मेरे जाने के बाद इस मटके को ज़रूर देखना, लेकिन हाँ, लालच मत करना। अब मैं चलती हूँ रामू, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लैला के जाने के बाद जब उन्होंने उस मटके को देखा तो उसमें बहुत सारा सोना था, जिसे पाकर रामू और उसकी बीवी बहुत खुश हुए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे।